चलिए बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब भी लगातार इस पूरे मामले के अंदर कई चीजें सामने आ रही हैं, कई खुलासे हो रहे हैं और आफ्ताब की आज रिमांड खत्म हो रही है। इससे पहले पहली बार श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। श्रद्धा के पिता ने अपना दर्द साझा किया और साथ ही इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की। हमारी सहयोगी अपर्णा से श्रद्धा के पिता ने विस्तार से इस केस को लेकर अपनी बातचीत भी की, अपनी बातें सामने रखी और अपना दर्द बताया और साथ ही उनकी कई गंभीर चिंताएं भी हैं इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने साझा किया कि श्रद्धा के पिता विकास वालकर जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिस दिशा में। जुड़ चुके हैं विकास वालकर जी हमारे साथ। विकास जी, अब तक जो भी पुलिस जांच चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, क्या संतुष्ट हैं उससे आप? देखिए, अभी भी वो लड़का अभी पुलिस गुमराह कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी कुछ मतलब 15 दिन के बाद भी चीजें नहीं निकल रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो लगातार जो जांच में गुमराह कर रहा है तो उससे न्याय मिलने में देरी हो सकती है? जी जी, अब तक 15 दिन के ऊपर मतलब देरी तो हो रही है। तो क्या चाहते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें 5 अलग अलग राज्यों में हैं इस वक्त, अलग अलग स्टेट्स में तफ्तीश कर रही हैं। हाँ। तो अब तक जो बयान भी लिए गए हैं इस दिशा में, जहां पर सब लोगों ने इस बात की तस्दीक की है, पुष्टि की है कि श्रद्धा के साथ आफ्ताब मारपीट करता था, वो तो सामने आ चुका है ना। वो तो मेरे बेटी ने लेटर में भी लिखा है ना। जी बिल्कुल। विकास जी, किस साल में पहली बार आपको श्रद्धा ने बताया आफ्ताब के बारे में? मुझे तो कुछ नहीं बताया वैसे। जो मतलब पहले मेरे वाइफ को बताती थी, लेकिन वो अभी नहीं रही है, तो उसके बाद तो मुझे कुछ पता नहीं है। जी विकास जी, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उस पूरे समय को याद करना। आपकी धर्मपत्नी जी भी अब नहीं रही है इस दुनिया में, लेकिन 3 साल तक आफ्ताब और श्रद्धा रिश्ते में थे। क्या वजह रही कि श्रद्धा उस रिश्ते को ढोती रही, जबकि वो जानती थी कि उसकी जान के लिए खतरा बना हुआ है आफ्ताब? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं उनके फैमिली का भी हाथ होगा, क्योंकि उनको उसके फैमिली को तो सब पता था ये क्या कर रहा है, कितनी तकलीफ दे रहा है जी। तो उन्होंने मुझे भी बताना चाहिए था इस बारे में, तो मुझे बताया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी, आपकी अपनी बेटी से आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? 2021 में हुई थी। 2021 में? क्या आपने उस समय समझाने की कोशिश की थी उसे? मुझे पता ही नहीं था उसको वो तकलीफ में है करके। मैं जब भी पूछता था कैसी हो, क्या करती हो, तो बस मैं ठीक हूँ और यहाँ रहती हूँ आफ्ताब के साथ, इतनी ही बात चलती थी। जी विकास जी, क्या आप आफ्ताब से मिले थे कभी? हाँ, मेरी जब वाइफ की डेथ हुई थी तब वो आता था 1-2 दिन। जी, तो क्या कोई बात हो पाई थी आपकी उस समय उससे? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की। जी, और आपकी पत्नी के निधन के बाद क्या श्रद्धा ने वापस लौटने की कोशिश नहीं की? नहीं, कभी ऐसी बात नहीं हुई। जो आखिरी बार आपकी बेटी से बात हुई थी आपकी, तो उस दौरान उसने क्या कहा था? मैंने तो वही पूछा था कि कैसी। मुझे तो मतलब उसको तकलीफ में डालना ही नहीं था। मैं चाहता था कि वो घर वापस आए जी। लेकिन उसने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे लगा सही है। अगर तकलीफ में होती और मुझे मालूम पड़ता तो मैं उसको घर ले आता था वापस। विकास जी, एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल की श्रद्धा के फॉर्म भी सामने आए हैं कि वो मास कम्युनिकेशन करना चाहती थी। क्या सपना था श्रद्धा का, क्या बनना चाहती थी वो? उसको तो ऐसे ही अभी जैसे मीडिया का ये काम शायद उसका मीडिया का ही था, मास मीडिया, ऐसे ही कुछ ग्रेजुएशन किया उसने। क्या लगता है आपको कि कहाँ गलती हो गई कि आज श्रद्धा इस दुनिया में नहीं रही? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है अभी। जो नहीं होना चाहिए तो हो गया है। अभी मेरा तो अभी एक ही लड़का है, उसको अभी संभालना है।
विकास जी, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। बहुत मुश्किल भरा वक्त है आपके और आपके परिवार के लिए। जो श्रद्धा के भाई हैं, उनके साथ श्रद्धा का रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा था। उनकी बातचीत होती थी? जी, उनसे बात बहुत बार होती थी जी। पता नहीं फिर इसका ये तकलीफ में आने के बाद उसने भी बोलना बंद कर दिया। भाई से बात करना बंद कर दिया था। लॉकडाउन के दौरान श्रद्धा क्या कभी घर नहीं आई? नहीं आई, नहीं। विकास जी, श्रद्धा ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है आफताब के माता पिता का भी। क्या उन लोगों से आपकी कोई मुलाकात है, कोई बात हुई हो? किसकी मुलाकात? आफताब के जो पेरेंट्स हैं, उनसे क्या आपकी कोई बात हुई कभी? नहीं, मेरी कभी जब शुरू में जब मेरी वाइफ थी तब मैं कोशिश किया आफताब के माता पिता से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने बातचीत में इंटरेस्ट नहीं दिखाया? नहीं, उन्होंने तो वो मिले ही नहीं मुझे जी। उसका भाई तो उसने भी हमें बताया नहीं। मुंबई छोड़कर श्रद्धा दिल्ली आ रही है, इतना बड़ा फैसला, क्या इसकी जानकारी आपको दी थी? नहीं, मुझे तो बाद में पता चला, उसके दोस्त ने जब बताया कि वो दिल्ली गई है तब पता चला कि ये लोग दिल्ली गए हैं। तब तक मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग यही सुरक्षित होंगे। और श्रद्धा से उसके दोस्त की बातचीत नहीं हो पा रही है। लक्ष्मण ने इस बात की जानकारी आपको कब दी थी? सितंबर 2022 में। सितंबर में बताया था कि श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जी जी। विकास जी, जब दिल्ली पुलिस ने आपका स्टेटमेंट लिया कि आपकी बेटी मिसिंग है, तब क्या उस समय आफताब से आपका आमना सामना हुआ था? हाँ, एक बार मिलने आया था वो, जब वसई पुलिस में मैं जब कंप्लेंट करने के लिए गया तब वो मुझे मिलना चाहता था पहले। अच्छा, तो दिल्ली में या मुंबई में? मुंबई में आया था। मुंबई में मिला था वो आपसे? जी जी। तो उसने क्या कहा था आपसे? उसने कहा कि मेरा कोई रिलेशन नहीं उसके साथ, वो मुझे छोड़ के कहीं गई है। तो मैंने पूछा कि ये फिर हमें क्यों नहीं बता? तो बोलता है मैं क्यों बताऊं, वो खुद चली गई है। मैं बोला वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, इतने 3 साल से तुम्हारे साथ है तो किसी को तो बताना चाहिए था। तो वो कुछ बताता ही नहीं, झूठ बोल रहे थे। जी। विकास जी, जब आप दिल्ली आए थे, दिल्ली पुलिस ने आपका स्टेटमेंट लिया, क्या तब भी आपकी मुलाकात हुई थी आफताब से? हाँ, तब वो उसको दिल्ली पुलिस ने बंद किया था शायद। दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ था? आफताब से जब आप मिले तो कैसा लगा आपको? क्या वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहा था या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा? क्योंकि आप पिता हैं, आप भांप सकते हैं कि सामने वाला किस तरह से आपकी बेटी के साथ बर्ताव करेगा या किया होगा। नहीं, वो नॉर्मल जब भी मिलता था वो नॉर्मल बात करता था। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो ऐसा किया होगा। जब उसने कन्फेस किया फाइनली दिल्ली में, तब भी उसने बोला कि मैंने श्रद्धा को मार डाला। नॉर्मल एकदम बात कर रहा था। तो उसने बोला उस समय कि मैंने श्रद्धा को मार डाला? जी। जब दिल्ली में वो आपसे मिला? जी जी जी। पुलिस की मौजूदगी में उसने ये बात कही? पुलिस की मौजूदगी में बात की। आपने पूछा नहीं कि 3 साल तुम उसके साथ रहे और मार डाला क्यों? क्या हुआ था? क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? नहीं, उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरा तो मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अगर 1 महीने से वसई पुलिस थाने में ये बयान नहीं दिया और यहाँ के में उसने कन्फेस किया कि मैंने ऐसा किया, तो मैं तो मतलब हैरान हो गया कि ये ऐसे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।